नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये है 22 तारीख 1 महीना 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का है, जिसका मैथ था फिजिक्स एंड मैथ ट्रेड था। आपको बता दें कि ट्रेड इन सभी का अलग अलग था, लेकिन शिफ्ट 1 के रहे या कोई को हमेशा पार्ट 1 सबको समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में अलग रहेगा। मतलब एक में क्वेश्चन इसका है तो उसका 5 में रहेगा। मतलब क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पार्ट 1 सब का क्वेश्चन सेम होता है। खाली पार्ट बी में जिसका इलेक्ट्रीशियन रहेगा, जिसका फिटर उसका फिटर का रहेगा, जिसको डीजल का है उसका डीजल का रहेगा। चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपको हम टॉपिक वाइज में, अगर आप टॉपिक वाइज देखिएगा तो लीवर एंड सिंपल मशीन में इसको हम पढ़ा चुके हैं। देखिएगा 5 यूनिट प्रत्ययन किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रत्ययन मतलब प्रयास किया गया लोड। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटा यास, मतलब प्रयास कितना किए उसे प्रत्ययन बल कहा जाता है। तो लोड कितना हो गया 10 और प्रयास कितना किया 5, तो यांत्रिक कितना आ गया 2 आ गया। अब कह रहा प्रत्ययन और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी 50 और 20 यूनिट है। तो आप जानते हैं कि वेग अनुपात बराबर क्या होता है, प्रत्ययन भार। तो प्रत्ययन मतलब कितना हम प्रयास किए, तो ये 50 यूनिट 50 हो गया, यानी प्रत्ययन ऊपर हो गया, और बटा कितना यूनिट माध्यम यानी लोड उठा कितना 20, तो कितना हो गया, यानी वेग अनुपात बराबर 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। अब इसको आप पूछ रहा है, दस्ता पूछ रहा है, तो दस्ता बराबर क्या होता है, दस्ता बराबर यांत्रिक लाभ बट्टा वेग अनुपात गुने 100 होता है। इसको पर बैठा दीजिए, यांत्रिक लाभ कितना है। अब इसको यहाँ पर मान लीजिए बैठाते हैं, यहाँ पर यांत्रिक लाभ कितना है 2 है। वेग अनुपात कितना है 2.5 नीचे कर देंगे और गुने 100, तो 25 चौके 100, यानी लगभग 2.5 है, तो 40 बार में, और 40 दूनी 80, मतलब 80% इसका दस्ता हो जाएगा। इसको में दोनों फॉर्मूला यूज हो गया, यांत्रिक लाभ वाला भी और वेग अनुपात बराबर, दोनों आपको याद हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के बाद देखिएगा दूसरा नंबर। देखिएगा दूसरा नंबर बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप लीवर मशीन पढ़े होंगे तो आसानी से उसको समझ जाएंगे। प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 2 को प्रतिरोध है, उसको समांतर क्रम में 20 ओम के, देखिएगा यहाँ 20 ओम के जोड़ दिए, फिर यहाँ 20 ओम के जोड़ दिए, 20 ओम के यहाँ जोड़ दिए, ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है 20 ओम के। और इसको 40 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, 40 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो वोल्टेज 40 आपूर्ति करती है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध वोल्टेज क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब समांतर में जोड़ा जाए, जब प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाए और एक हम श्रेणी में जोड़ते हैं, तो समांतर में वोल्टेज समान होता है, और इसको में श्रेणी में धारा समान होता है। इसको में धारा अलग अलग और इसको में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो क्या बोल रहा है, समांतर में वोल्टेज समान, मतलब 40 वोल्टेज जा रहा है 40 वोल्टेज, तो 40 यहाँ भी गया और इसको में भी 40 से जाएगा, इसको में भी 40 से जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टेज समान हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए होंगे समांतर में कहाँ जोड़ते हैं हम लोग, घर के बल्ब जोड़ते हैं, तो दोनों में अलग थोड़ी जाता है। आपको देखते हैं कि आगे वाला जो बल्ब जल रहा है वो कम जल रहा है, देखते हैं सब समान जलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चौथा नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 2 प्रतिरोध 20 ओम और 30 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये 2 प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक है
20 ओम के और एक है 30 ओम के, एक है 30 ओम के, 30 ओम के। इसको हम कोची में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ दिए। और इसी संयोजन के 8 ओम वाला प्रतिरोध को श्रेणी क्रम यानी श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाए 12 वोल्टेज वाला। तो यानी इसको हम समांतर के बाद श्रेणी में जोड़ देते हैं 8 ओम के। उसको बाद हम 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए। तो 20 ओम वाले प्रतिरोध के धारा कितना होगा, मतलब इसको में धारा कितना जा रहा है। तो देखिएगा धारा तो सब में आप समांतर क्रम में है तो धारा अलग अलग होगा। तो पहले धारा निकाल देंगे, 12 वोल्ट की बैटरी दे रहा है कितना वोल्ट धारा, तब निकाल दीजिए। समांतर क्रम में है तो इसको प्रतिरोध टोटल निकालिए। तो 1/20 प्लस 1/30 तो कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लिए तो 30 दूनी 60 हो जाएगा एलसीएम। ये कितना बना 3 और 2 मतलब 12। ये कितना आ गया 12 ओम टोटल। 12 ई है और 8 ई है तो कितना आ गया टोटल 20 ओम। तो भी बराबर आई आर लगा दीजिए, भी बराबर आई आर। भी कितना वोल्टेज दे रहा है 12। आई निकालना है, टोटल आई निकालेंगे तब ना अलग अलग निकालेंगे। आई 30 ओम, तो 30 को हम 3 से काटेंगे तो 10 बार में। आई कितना बार में, ये 4 बार में। इसको 3 से काटें तो 10 बार में, ये कितना बार में 4 बार में। मतलब ये कितना टोटल कितना आ गया, भी बराबर कितना 12 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध कितना है 20 ओम। सॉरी ये 12 था, ये 8 था तो 20 हो गया, ये 20 हो गया। तो इसको काटेंगे, सॉरी ये कितना बार में, मान लीजिए 2 से काटे तो 10 बार में, आई 6 बार में। मतलब आई बराबर कितना आ गया 0.6 ओम, 0.6 ओम। आप बताइए 0.6 ओम से ये जा रहा है धारा, 0.6 ओम से धारा जा रहा है तो ये 20 ओम के है, एगो 30 ओम के है। तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध के उल्टा धारा उत्पन्न होता है। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना कम धारा जाएगा और जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उससे कम जाएगा, और जिसको में कम प्रतिरोध है उससे ज़्यादा होगा। देखिए ये 20 ओम के अभी 30 ओम के है तो दोनों में प्रतिरोध उल्टा, धारा उल्टा जाएगा। इसको में 3 जाएगा, इसको में 2 जाएगा। अब इसको बांट दीजिए 0.6 के, तो 0.6 के बांटिएगा तो कितना नीचे 5 हो गया टोटल। और कितना वाला 20 ओम वाला, तो 20 ओम में कितना धारा जा रहा है 3, तो 3 छत्री 18, 18/5 तो 18/5 है तो 5 से भगा दीजिएगा तो 0.36 आ जाएगा, 0.36। अगर 30 ओम वाला पूछता तो ये हो जाता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसको बस याद रखना है कि धारा के उल्टा भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है। तो धारा के उल्टा होगा ना व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना, भी बटा आई बराबर आर लिख सकते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो धारा का उल्टा प्रतिरोध जाएगा, बस इतनी याद रखना है। 4 के बाद 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर देखिएगा। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरित की एक प्रणाली है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा, तब पदार्थ में गति द्वारा किसके में होता है, देखिएगा ये आप हीट किए और इसको में जल था तो देखते हैं जल कैसे होता है। ये जल को आप गर्म किए यहाँ से तो देखेगा हमको, आप जाइएगा हमको वीडियो में तो एक प्रैक्टिकल में शॉर्ट वीडियो डाला हुआ होगा, जाकर देखिएगा तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल में दिखाया गया है संवहन अभिक्रिया। तो जब देखिएगा तो यहाँ पर इसे मान लीजिए गर्म हुआ तो गर्म होकर ऊपरे आएगा, फिर एक ये बूंदा गर्म हुआ जल के फिर ऊपरे आएगा। मतलब ये गति करेगा, जो गर्माएगा ऊपरे जाएगा और जो ठंडा रहेगा से नीचे रहेगा। तो पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरित की एक प्रणाली है, ये संवहन है। संवहन कहाँ कहाँ का होता है, ये द्रव में होता है और गैस में होता है, द्रव और गैस में होता है। चालन कहाँ, चालन में क्या होता है, यहाँ पर आप गर्म कीजिएगा छड़ को तो इसको ही गर्म करे, यही गर्म करेगा, लेकिन वास्तविक गति नहीं होती, एक दूसरे के गर्म करते जाता है, गति नहीं होता है। ये हो गया चालन कुछ किसको में, ये हो जाएगा कोची में, धातु में चालन हो गया। विकिरण तो आप जाने करते हैं सौर किरण में, भट्ठी में बिना माध्यम के होने वाली कौन है,
ये ठोस में हो जाएगा और ये पूरा गैस में हो जाएगा, ये गैस में होगा विकिरण। और वाष्पीकरण एक धीमी क्रिया है वाष्पीकरण जिसे। अब वाष्पीकरण कोई क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिसे कटोरा में रखिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, और वही आप गिलास में रख दीजिएगा तो धीरा धीरा वाष्पीकरण होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर देखिएगा फिर उसको आपको बोले थे ना हम कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है लीवर एंड सिंपल मशीन। अगर आपको न समझ में आता लीवर मशीन तो आप जाकर देखिए, इसके सर का जो बुक है उसका हम पूरा सोल्यूशन करवा चुके हैं, पहले इसमें जाकर देख सकते हैं। कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो कोई पर आप मान लीजिए एक कैंची है। कैंची कैसे रहता है? ऐसे रहता है, यहाँ पर लोड पड़ता है, तो यहाँ पर जो प्रयास आप कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ काटने के लिए तो प्रयास करते हैं, उसी को हम प्रत्ययन बल करते हैं। यानी कोई लोड पाने के लिए लगाया जाने वाला बल, मतलब लोड यहाँ दे रहे हैं लेकिन उसको पाने के लिए हम लोग प्रत्ययन बल लगाते हैं, जिसको आप प्रयास कहिए चाहे यास कहिए, जिसको हम ई से सूचित करते हैं, ये प्रत्ययन बल होता है। यांत्रिक लाभ अभी बताइए कि यांत्रिक लाभ का होता है लोड बटा ई होता है, माने भार बटा प्रयास होता है। वेग अनुपात बता ही दिए, यानी प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी। अब वजन तो आप जान ही करते हैं, सदिश राशि है जिसका न्यूटन होता है मतलब। 10 के बाद देखिएगा 13 नंबर। 10 के बाद 13 नंबर देखिएगा। देखिए ये भी हीट एंड टेम्परेचर में जाकर देखिएगा, इसको भी हम बता चुके हैं। नहीं, ये कुछ है वेग गति है, सॉरी ये अभी नहीं बताए हैं। किसी वेग को 30 मीटर की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब कोई वस्तु है उसको हम लोग यहाँ से शुरू किए तो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग का हो गया, यहाँ से शुरू किए तो 30 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंक दिए। ठीक, फेंक दिए हम, ऊपर फेंका जाता। 4 सेकंड के बाद उसके विस्थापन क्या होगा, मतलब टाइम लगा ऊपर जाने में 4 सेकंड। तो कितना होगा, यानी जी का मान 10 है, जी का मान दिल है, तो आप लगा दीजिए कितना दूरी तय करेगा। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी लगा दीजिए, यू टी और माइनस 1/2 जी टी। तो कहेंगे माइनस काहे लगा दिए आप, तो काहे लगा से बता देते हैं आपको कि माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की जो रहा है, ऊपर की मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है तो माइनस लगाएंगे। तो माइनस एस बराबर कितना आ गया, यू कितना है 30 है, टी कितना है 4 माइनस 1/2 और जी का मान कितना है 10 हो गया। और टी कितना है, टी कितना हो जाएगा, टी 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, टी का स्क्वायर है तो इसको कितना 8 हो गया, 8 मतलब एस बराबर 120 माइनस 80 तो कितना हो गया, एस बराबर 40 आ गया, एस बराबर 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर। ये तो आप अगर आप यूट्यूब पर चलाते हैं तो ज़रूर आप जानते होंगे थोड़ा सा। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो को लोकप्रिय होने के अनुभव को क्या कहा जाता है? वायरल कहता है, न कहते हैं कि फलना का वीडियो वायरल हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से सभी कोई देख लिए, ये वायरल हो गया। वाईफाई तब जाने ही करते हैं, बिना नेटवर्क को, बिना मतलब तार के जोड़ना वाईफाई कनेक्शन होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 के बाद देखिएगा 16 नंबर, 14 के बाद 15 नंबर देखिएगा। देखिए हीट एंड टेम्परेचर से 100 ग्राम भार वाले एक शीशे किसी खंड को एम बराबर कितना है 100 ग्राम। तो आपको बता दें कि 100 ग्राम सीजीएस मात्रक है, ग्राम ये देखिएगा केजी में दिया हुआ है, और जूल में, जूल का है, जूल उष्मा का मात्रक है, एसआई मात्रक है, तो हमेशा इसको भी एसआई मात्रक में 1000 से भागा देंगे तो कितना आ गया, मतलब 0.1 kg हो गया, 0.1 kg हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, 0.1 kg।
किसी खंड को 20 से 50 डिग्री तक गर्म किया जाए, मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 20 से 50 चल गया, तो तापांतर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। खंड को स्थानांतरित किया जाए, यानी शीशे के विशिष्ट गर्मी मतलब एस कितना है, 127 जूल केजी केल्विन ग्राम है। एस बराबर कितना है, 127। अब लगा दीजिए, कब मांग रहा है, उष्मा हस्तांतरित के लिए, मैंने क्यू पूछ रहा था, क्यू बराबर एम एस थीटा होता है। एम कितना है, 0.1 एस कितना है, 127 थीटा कितना है, 30 है। 0.1 है तो नीचे 10 बैठा देंगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म। 127 तो कितना हो गया, 1 से गुना किया 3 बार में तो 300, और 27 81 मतलब 381। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। समय t1 और t2 के बीच वेग समय, तो देखिएगा वेग समय हमेशा समय नीचे होता है और वेग ऊपर होगा। तो वेग और समय के बीच की क्या बताता है, त्वरण बताता है, त्वरण बताता है। तब मार दीजिएगा त्वरण, बिल्कुल गलत है। कैसे, तब यहाँ तक गलत तो पढ़ें कि वेग समय के वर्ग के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय के अंतराल के वस्तु के बराबर होगा। ये जो क्षेत्रफल निर्भर कर क्षेत्रफल है, ये जो दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे, ये विस्थापन का परिमाप, मतलब इसको हम लोग, इसका क्षेत्र को हम लोग दूरी कहते हैं, इसका क्षेत्र के दूरी कहेंगे। अगर पूछता वेग और समय के संबंध से क्या निकलता है, तब त्वरण मारते, लेकिन उसका क्षेत्र क्या होगा, तो ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी यानी विस्थापन का परिणाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 25 नंबर। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कोण दो तलों के बीच का कोण है, तो दो तलों के बीच वैसा कोण जो दो तलों के बीच बनता है, मतलब एक तल ए हो गया, एक तल, दो कोण तलों के बीच बनता है, इस कोण को हम द्वितल कोण कहते हैं, द्वितल कोण कहते हैं। ये ध्रुवीय सब खास नहीं है। ध्रुवीय मतलब आप जाने का, तो किसी गोला के ऊपर ध्रुव, मतलब सीधा जो किसी भी गोला के ऊपर और नीचे बनने को ध्रुवीय कहा जाता है, और ऑपोजिट इसम कुछ होता नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद देखिएगा 30 नंबर। 30 नंबर देखिएगा, 30 नंबर देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के अभिमुख होते हैं, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है कितना डिग्री से, तो सी बराबर एफ का बराबर होगा। अब लगा दीजिए, एफ माइनस 32/180 होता है, और सी माइनस 0/100 होता है। इसको काटिएगा 20 से, तो ये 9 बार में, ये कितना बार है, 5 बार में 20 से काटिएगा, तो एफ बराबर सी, क्योंकि ये सब डिग्री में दिला है, तो एफ बराबर हम सी लेंगे, यानी एफ के जगह पर हम सी ले लेंगे, तो सी माइनस 32/9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और सी माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 33 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 5c माइनस 160 बराबर कितना, 9c। अभी प्लस में तो इधर ले चलाइए, तब 5c और 9c, तब 5c में से 9c, तब -4c बराबर, प्लस में था इधर माइनस में थी, प्लस में 160, तो कितना आ गया, माइनस सी बराबर कितना आ गया, ये माइनस में रह गया, ये प्लस में, तो माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद देखिए, कुछ नहीं था, सी बराबर एफ बराबर सी रख देते हैं, आसानी से बन जाएगा। 30 के बाद 31 नंबर देखिएगा, 31 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उस सामग्री की आधी, मतलब आर बराबर रो/एल/बाई, तो ये हो ही करता है, लेकिन दूसरा तार है जिसकी लंबाई आधा हो जाए, तब रो तो रोले रहे, और L/2 हो जाए, और आर कितना हो जाए, आर भी आधी हो जाए,
आर बराबर कितना, ये एरिया है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 अब इसको ये ऊपर चल जाएगा, रो L/2 गुने यार तो यहीं पर रह गया और ये 4 ऊपर चल गया, 4 ऊपर यानी 2 से 2 कट गया, मतलब ये क्या हो गया रो L/2/r। इतना कितना लिखेंगे आर, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, तो ये एरिया हो गया, तो इतना बड़ा कुछ लिखेंगे आर रखेंगे यानी 2r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सीधे इतना नहीं कीजिएगा, देखिएगा आप क्या कीजिएगा, कितना कहा लंबाई को आधा 1/2 कर दीजिए और त्रिज्या को कितना आधा, तब जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है बेलन के, पाई आर स्क्वायर होगा तो आर, तो 1/4 हो गया, 1/4 ही नीचे है तो एक ये दोनों बट्टा में है तो ऊपर ही 4 चल जाएगा, तो यानी कितना बार में 2 बार में यानी 2r हो जाएगा। सीधा बात, बिना फॉर्मूला का बना दीजिएगा, उतना आर और रो करिएगा वैसे से अच्छा हो जाएगा। 31 के बाद देखिएगा 32 नंबर, ये प्रोजेक्शन व्यू से है। प्रोजेक्शन व्यू अभी नहीं पढ़ाए हैं, बस 2-3 दिन के बाद चालू हो रही है। देखिएगा प्रोजेक्शन व्यू आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत ना है। तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए कौन सा सही है, तो देखिएगा ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर, ये हो गया फोर्थ। ये तो आप कभी भी पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 सब में पढ़े। तो देखिएगा बोल रहा तृतीय कोण प्रक्षेप, तक तृतीय कोण यहाँ हो गया, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। आप हमेशा बोल रहा है प्रक्षेप कहाँ होगा, तो हमेशा यहाँ से हम लोग आँख से देखते हैं, ये रह गया प्रथम क्वार्टर है या सेकंड है, सभी को यहाँ से देखते हैं। तब इसको में क्या हो रहा है अभी बताइए, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु रख दिया तीसरा में, तृतीय प्रक्षेपण के लिए मतलब तृतीय में देखने के लिए क्या होगा, तो ये वस्तु हो गया, ये क्या हो गया प्रक्षेपण तल हो गया, प्रक्षेपण तल हो गया, प्रक्षेपण तल, ये तो तल हो गया, ये प्रक्षेपक हो गया, मतलब ये वस्तु हो गया जिस आपको जो देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्रक्षेपण का तल, प्रक्षेपण तल ये है, प्रक्षेपण तल वस्तु और प्रक्षेप के बीच है, प्रक्षेप जो देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं और वस्तु के बीच प्रक्षेपक है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। पहला का हो रहा है वस्तु पहले चतुर्थांश में स्थित होगा पहले में कहाँ होगा, तृतीय कह रहा था, पहले में कैसे होगा। दूसरा कह रहा वस्तु प्रक्षेप और प्रक्षेपक तल के बीच में होंगे, ये बीच में है ये प्रक्षेपक हो गया, ये प्रक्षेपण हो गया, प्रक्षेपण तल और ये प्रक्षेपक उसका बीच में है नहीं, ये दोनों के किनारे में है दूसरे क्वार्टर में, ये तो बिल्कुल गलती। ये वस्तु कहाँ है, वस्तु प्रक्षेपण तल और प्रक्षेप के बाद है, यानी बीच में स्थित कुछ ही है प्रक्षेपण तल वस्तु और प्रक्षेप के बीच में, ये वस्तु हो गया, ये प्रक्षेप हो गया और प्रक्षेपण तल बीच में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद देखिएगा 33 नंबर देखिएगा, बोल रहा है किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को मापा जाता है, ऊष्मा का हमेशा जूल में मापते हैं। एक किलोवाट किसका है, शक्ति का। डिग्री केल्विन किसका, केल्विन। तापमान के सही मात्रा केल्विन होता है। एम्पियर किसका, धारा का होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद देखिएगा 35 नंबर देखिएगा 35 देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसको। ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ के एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव बदल जाए। यहाँ कुछ नहीं पढ़िए, प्रति इकाई द्रव्यमान जो किसी पदार्थ के तापमान ठोस से द्रव बदल जाए। तो आपको बताया था कि गुप्त ऊष्मा कैसा होता है, वो वास्तव परिवर्तन करता है, वो तो तापमान एक ही रहता है, दबाव इतने, लेकिन ठोस से मान लीजिए ठोस था ये द्रव बन गया, द्रव से वाष्प बन गया, तो अवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग द्रवण की गुप्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा होती है, अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा होती है और तापमान परिवर्तन के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको में बस सर्जन एक धीमी प्रक्रिया है, ये तो आप जान ही करते हैं।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद देखिएगा 36 नंबर। 36 नंबर देखिएगा 100 ओम वाले दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया। 100 ओम के हैं, ये यहाँ 100 ओम के हो गया, ये 100 ओम के हुए, दोनों समांतर क्रम में। ये 40 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, 40 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। तो वोल्टेज की आपूर्ति की धारा क्या होगी, धारा कितना होगा, 100 है तो इस 100 1/100 1/100 कितना हो गया टोटल 100 और 1 1 2 यानी 50 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 50। तो V और IR लगा दीजिए। पूछ रहा कितना धारा प्रभावित होगा, तो 40 हो गया वोल्टेज, I निकालना है, I निकालना, R कितना हो गया 50, 1 0 से 1 0 यानी कितना हो गया 4, 5 से भागा दिए 4 में तो 0.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद देखिएगा 37 नंबर। 37 नंबर देखिएगा कोई वस्तु अपने विरामावस्था 1 बराबर 0, मतलब कोई वस्तु चल रहा है जिसको U बराबर 0 है विरामावस्था से और T बराबर भी 0 था, लेकिन एक अक्ष के पास से मान लीजिए ये वस्तु था, एक अक्ष से ए बराबर कितना 2 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड से ही चलना शुरू कर दिया नियत वेग के साथ। तब पहलका में 1 सेकंड में 1 सेकंड और दूसरा फिर क्या किया 5 सेकंड में, टी बराबर 5 सेकंड। निकाल दीजिए, इसको में वेग निकालना है तो V बराबर लगा दे U प्लस ए टी, V बराबर कितना, U तो 0 दोनों में, कहा कि प्रारंभिक का कि विरामावस्था चल रहा, U बराबर 0, A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 2 और T कितना है पहले का में 1, यानी V बराबर कितना आ गया, V1 कितना 2 आ गया, 2 गुने 1। अब V2 निकाल दीजिए, V2 कितना आ जाएगा, U बराबर कितना 0, इसको भी ले लेंगे क्योंकि विरामावस्था से ये भी आ रहा था, कितना सेकेंड, A बराबर 2 और T बराबर कितना 5 यानी 5, तो V2 बराबर कितना हो गया 10 आ गया। आई V1 V2 दोनों हो गया 10, तो औसत तो 10 2 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा, औसत यही ना होता है A प्लस B/2, तो ये हो गया 10, वो 6 हो गया 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 42 नंबर देखिएगा। 42 नंबर देखिएगा 42 नंबर के थोड़ा सा आंसर गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक इंजीनियर ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई अनुमानित है। तो आप जानते हैं कि L और B का अनुपात हमेशा 1:2 होता है, 1:√2 होता है। क्यों, इसका लंबाई हमेशा छोटा होता है चौड़ाई से, जिसे A0 का मान होता है 841 गुने 1189 होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है A0 के। और इसका देखिएगा L कम है और B ज़्यादा, हमेशा इसको 1:√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये गलत है आंसर, ये गलत आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद देखिएगा 43 नंबर। 43 नंबर देखिएगा, बोल रहा है न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर है। न्यूनतम प्रतिरोधकता मतलब जिसको कंडक्टर में सुचालक है, कौन सुचालक है, तांबा सबसे ज़्यादा है, आयरन एल्युमिनियम से तांबा से भी सबसे ज़्यादा सुचालक कौन हो गया, न्यूनतम प्रतिरोधकता मतलब न्यून प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध सबसे कम हो, तो चांदी हो जाएगा। चांदी ना रहता ऑप्शन में तो तांबा होता, तांबा नहीं रहता तो एल्युमिनियम होता, एल्युमिनियम नहीं रहता तो आयरन हो जाता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद देखिएगा 44 नंबर लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व के उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो घनत्व बराबर कुछ ही होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन मतलब द्रव्यमान प्रति आयतन हो जाएगा घनत्व। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व, ये तो आपको कन्फ्यूजन करवा दिया होगा, द्रव्यमान घनत्व ना सुने होंगे तो इसको मान लीजिए काट दिए, या घनत्व यहाँ से समझे ना, घनत्व को परिभाषित किया जाता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसका हो जाएगा कुछ kg बटा मीटर क्यूब हो जाएगा घनत्व बराबर। और अपेक्षिक घनत्व के बीमा नहीं होती है, अपेक्षिक घनत्व के बीमा नहीं होती है, अपेक्षिक घनत्व कहिए, अपेक्षिक आर्द्रता कहिए, या
या आवर्धन कहिए, इसका नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा।